नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 20वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। तो सबसे पहले क्लास क्रमांक 19 में ना आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आप लोगों को इनसे रिलेटेड सरल सरल जो क्वेश्चन है वो लेकर के आया था और आप लोगों ने अच्छे से उसको समझ गए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। उसके बाद ना आज का ये जो क्लास है ना उसमें आप लोगों को इनसे थोड़ा जो टफ टफ टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो उसको मैं आप लोगों के लेकर के आया और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, ये जो आप लोगों का नॉन वर्बल का टॉपिक है ना, इसमें जितने भी प्रकार से अलग अलग टॉपिक है उसको हम लोग पहले ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक रहेगा ना नॉन वर्बल वाला वो ईजी रहेगा जी, आप लोगों के लिए ज़्यादा टफेस्ट टाइप से नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग पहले ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर वर्बल वाली जो क्वेश्चन रहेगा ना, जो टॉपिक रहेगा, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को भी ना इस महीने ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से रिविज़न करेंगे। और रिविज़न करने के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको भी क्या करेंगे, क्लास लेते हुए चलेंगे उनका भी, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो कैसा कैसा रहता है। तो ये भी आप लोगों को पता चल सके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सरल से आप लोगों को कठिन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। पहले क्लास में थोड़ा सा सरल पढ़ाता हूँ और दूसरे क्लास में उससे थोड़ा सा कठिन टाइप से पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं इसे बना सकता हूँ, तो थोड़ा सा टफ भी पूछूंगा तो आप बना सकते हो। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में ना टोटल आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा और शेष बचे हुए जो 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे उसे आप लोगों को ना होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। तो खुद आप लोग क्या करना, उसको बना करके देख लेना और इसका जो आंसर रहेगा वो पीडीएफ के लास्ट में डाल दूंगा। और ये जो लाभ है ना वो केवल है केवल ना जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड है केवल उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में ये जो पीडीएफ है वो डालूंगा। चलिए, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो चित्र दिया है ना, तो इस चित्र को अगर आप लोग ये जो राइट साइड है उस तरफ पलटोगे तो कैसा चित्र बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताया था ना कि ये जो एन और एम करके दिया है ना और एन एम करके इस तरह से अलग अलग दिया है ना, तो आपको क्या करना है, अगर चित्र इस साइड होगा तो हमेशा आप लोगों को इस तरफ क्या करना है, पलटना है। अगर इस तरह से डायग्राम दिया होगा तो, अगर नीचे दिया जाएगा तो नीचे की तरफ पलटना है, ऊपर दिया जाएगा तो ऊपर की तरफ पलटना है। तो आप लोगों को इसका बनाने का तरीका पहले ही बता दिया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। केवल आप लोगों को इमेजिनेशन करना है कि मान के चलो ये जो चित्र है उसको मैं इस तरफ उठा करके पलटूंगा तो कैसा चित्र बनेगा, ये आप लोगों को इमेजिनेशन करना है। और इमेजिन कर लोगे तो इजी तरीके से बन जाएगा। तो बताइए सबसे पहले आप क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक क्या करूँगा, इन सभी का आंसर दे दूंगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखो और देखने के बाद ना ये जो चित्र है उसको राइट साइड क्या करना है, आप लोगों को पलटना है। पलटोगे तो कैसा बनेगा, पलटोगे तो सेम टू सेम इस प्रकार से एक डिब्बा बन जाएगा। और डिब्बा बनने के बाद इसको पूरा उठा करके पलटो ना जी, तो तीर का निशान है वो कहाँ बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा। और उसके अलावा इसमें इस प्रकार से इसमें जो सर्कल टाइप से तो वो ऊपर बन जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा इस प्रकार से एक तीर है वो यहाँ हो जाएगा। इमेजिन करो ना जी, ये जो चित्र है उसको पूरी तरह से उठा करके इस तरफ करो तो सेम टू सेम ये जो चित्र है उसी प्रकार से बनेगा। और ऐसा चित्र किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी देखो तो अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ना जी, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सर्कल देखो नीचे साइड है जबकि ऊपर वाली होना चाहिए। पलट करके देखो ना जी, पलटोगे तो ऊपर आएगा ना ये जो सर्कल है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक देखिए और देखने के बाद आपको बताना है कि ये जो चित्र है ना उसको राइट साइड हम लोग क्या करेंगे, पलटेंगे। तो इसमें उत्तर आकृति कौन सा बनेगा ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सबसे पहले आप लोग खुद से आंसर लिया करो। जब खुद से आंसर ले लोगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा और बनाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जब भी रीजनिंग का क्लास होता है पेन और कॉपी धर करके बैठा करो और बैठने के बाद खुद से पहले आंसर लिया करो। उसके बाद तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ जी विस्तार पूर्वक।
तक, लेकिन ट्राई किया करो कि खुद से आंसर लेने के लिए। जब तक खुद आंसर नहीं लोगे तो कौन बताएगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप खुद से आंसर लेते हुए चलना है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो चित्र है इसको क्या करना है, राइट साइड पलटना है। तो पलटोगे तो क्या करोगे, सबसे पहला पलटने का तरीका यह है कि इस तरफ से एक डायग्राम बना लो और बनाने के बाद ऐसे इमेजिनेशन करो पलटने का। पलटोगे तो कैसा होगा, ये जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पास आ जाएगा फर्स्ट में ही, और कैसा होगा इस प्रकार से ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो त्रिभुज टाइप से दिया है ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं आएगा। उसके अलावा देखो इस तरफ जो एक दिया है ना त्रिभुज टाइप से, वो कैसा होगा, तो वो जब पलटेगा ना तो ये वाला तो कहाँ पास आएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा, वो भी तिरछा इस प्रकार से होगा। और उसके अलावा ये जो चौथा रहेगा वो कैसे बनेगा, तो इस तरफ से जस्ट अपोजिट इसका बन जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो आपके माइंड में वो ख्याल आएंगे ही आएंगे, इमेजिन बनेगा ही बनेगा आपके माइंड में। तो आसानी से क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में ही। और आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जी, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरा आप लोगों को ना प्रॉपर टाइम पे क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, सूचना मिल पाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहोगे तो। क्योंकि देखो क्लास जो होता है ना वो कभी कभी जल्दी आता है, कभी लेट में आता है, इसलिए अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो प्रॉपर टाइम पे आपको मैसेज मिल पाएगा। तो इसलिए अपने पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपको ये बताना है कि इसमें इसको ना राइट साइड पलटेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा, ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो इजी है जी आप लोगों के लिए। डायरेक्ट उठा करके पलटो ना जी, ये इस तरफ से ई नज़र आ रहा है वो उल्टा हो जाएगा, इस तरफ से ऐसे वाला ई बन जाएगा। किस में है ऐसे वाला ई, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, ईजी है, सेम टू सेम इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको ध्यानपूर्वक देखो और इस तरफ मिरर दिया गया है ना, ये जो चिन्ह है वो मिरर का चिन्ह होता है। और इस तरफ पलटोगे तो क्या बनेगा, पलट करके देखो ना जी, उसने जो बल्ला पकड़ा है वो इस तरफ आ जाएगा, बल्ला वाला जो हाथ में पकड़ा है वो। और उसके अलावा इसका सिर और पैर जो है वो इस तरफ आ जाएगा और ऐसे पकड़ा हुआ है। तो ऐसा चित्र किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब आप लोग बोलोगे कि ये ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, लेकिन नहीं होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यानपूर्वक देखो, इसका जो पैर है ना वो देखो, इसका रिएक्शन को देखो, इस तरफ क्या है, टर्न है। पलटोगे तो इस तरफ टर्न होगा ना जी, देखो इस तरफ इस पर ऐसे टर्न है ना, इसमें देखो स्ट्रेट दे दिया है, तो ये थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें उत्तर आकृति कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो सबसे पहले अगर चित्र को देखोगे तो इसमें पी और क्यू करके दिया है ना और डैश डैश टाइप से दिया है, तो ये मिरर का चिन्ह होता है। और उसके बाद ये जो आप लोगों का चिन्ह दिख रहा है ना, मतलब जो चित्र दिख रहा है उसको आप लोगों को क्या करना था, इस तरफ पलटाना था। तो अगर आप लोग इसको पलटोगे राइट साइड तो कैसा चित्र बनेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये सारे के सारे तो सेम हैं, नहीं है जी। इसके बीच में ये देखो जो डार्क वाला जो दिया है ना, डार्क वाला जो जगह वो इसमें फर्क दिलाता है। तो अगर पलटोगे तो क्या होगा, जो डार्क वाली हिस्सा होगा वो ऊपर वाला साइड में आएगा। अब बोलोगे कि ऊपर वाला साइड तो सब सेम टू सेम है। इसमें देखो ये छोटा सा एक ना बिंदु दिख रहा है, ये पूरी तरह से ऊपर वाला जो डॉट है वो पूरी तरह से ब्लैक है, लेकिन नीचे वाला जो बिंदु है वो पूरी तरह से क्या है, डॉट नहीं है।
देखो बीच में हल्का सा वाइट का दिया है ना डॉट में, बीच में देखो ध्यान से इसको, तो आपको पता चलेगा, दिख रहा है ना। तो इसमें फ़र्क है, एकदम माइनर फ़र्क होगा इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे वो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डॉट है आप अब लोग इसको चेंज करोगे तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा, और उसके अलावा ये जो बीच वाला है वो आप लोग तो जान जाओगे कि डार्क जो रहेगा वो ऊपर साइड में रहेगा, ये पता चल जाएगा। एक डार्क वाला इसमें रहेगा राइट साइड में, उसके अलावा नीचे में क्या रहेगा, एक डार्क रहेगा जिसमें क्या होगा, पूरी तरह से डार्क नहीं होगा, बीच में कुछ चिन्ह छूटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी को देखोगे, देखो बी दोनों में क्या दिया गया है, बीच में ना वाइट वाला जो डॉट है वो दिया है डार्क वाले बीच में, और लेकिन डी में करेक्ट दिया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट होगा। आज के इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, एकदम माइनर माइनर फर्क को आप लोगों को पहचानना होगा, नहीं पहचान पाओगे तो गलतियां हो जाएगा आप लोगों से। तो इसीलिए ध्यान रखना है, माइनर गलती को भी आप लोगों को पकड़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर ना अगर हम चित्र को पलटेंगे राइट साइड तो क्या आएगा, आपको ये बताना है। ये बोला था ना पी और क्यू जो है ना वो हमेशा मिरर की पहचान करता है, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक इसको देखोगे तो यहाँ से क्या करना है, राइट साइड पलटाना है। तो ये जो चित्र है उसको राइट साइड पलटाओगे तो जस्ट इसका अपोजिट ही ना हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही ना बन जाएगा। ध्यानपूर्वक देखो, ये उल्टा नहीं होगा, ये भी उल्टा है नहीं होगा, और ये भी उसमें सीधा सीधा दे दिया है, छाप दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही केवल इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब देखिए। अब आपको प्रश्न क्रमांक 7वां को देख करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस चित्र को देखो और देखने के बाद राइट साइड आप लोगों को पलटाना था, क्योंकि इस प्रकार से इसमें दिया है ना, तो ये मिरर का चिन्ह होता है, और इस प्रकार से क्या करना है, राइट साइड इसको पलटाना है। तो क्या करना है, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा? तो ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर ऊपर में 2 डॉट है, अगर आप लोग इसको पलटोगे तो सबसे पहले इस तरफ डबल जो लकीर है ना वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरफ जो डबल लकीर है वो जस्ट इसके इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये जो डॉट है ना वो इस तरफ आ जाएगा। इसमें देखो उल्टा दिया है, इसमें डबल दिया है, ये नहीं होगा, और इसमें तो इसी तरफ दिया है तो ये भी नहीं होगा। जो डॉट है वो राइट साइड होना चाहिए ना, तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ ध्यानपूर्वक आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है, ताकि किसी भी प्रकार से गलती ना हो आपसे। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है, भले लेट होगा चलेगा लेकिन गलतियाँ नहीं होना चाहिए। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग में खास तौर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, फिर से राइट साइड पलटाना है। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये जो चित्र दिया है उसको राइट साइड क्या करना है, पलटाना है। तो पलटो सबसे पहले, अगर पलटोगे तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसा होगा, ये जो डायरेक्शन है वो इसकी पीछे साइड आएगा, तो देखो ये पीछे साइड हुआ ना इस तरफ का। और उसके अलावा देखो यहाँ पर से बीच से क्या है, रेखा दिया है, तो इस तरफ आ जाएगा। शुरुआती साइड में जो रेखा है वो पलट करके देखो ना जी, इमेजिन करो, इसमें तो रेखा ही नहीं दिया है, इस तरफ से ऐसे होना चाहिए तो ये कट जाएगा। उसके अलावा देखो ये उल्टा डायरेक्शन में दिया है, जबकि इस तरफ से होना चाहिए जो रेखा है वो, है कि नहीं। इसमें देखो इस तरफ रेखा सेम टू सेम दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी क्या दिया है, रेखा जो है इस तरफ दे दिया है, जबकि रेखा इसका क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर माइनर गलती को नहीं पहचानोगे तो गलती हो, अगर गलती होगा तो फिर नंबर कटेगा, तो इससे बचना है आप लोगों को, ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9 का जो चित्र है उसको देखना है, और फिर राइट साइड क्या करना है, पलटाना है इसको। अगर आप लोग राइट साइड पलटाओगे तो सबसे पहला ये जो 9 टाइप से जो लिखा है ना वो अपने उल्टे फॉर्म में इस तरफ आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा, देखो जस्ट इसको पलटोगे
तो ये जो ई है वो कौन से तरफ आ जाएगा, इस तरफ ऐसे आ जाएगा। और ऊपर में क्या होगा, इस तरफ से ऐसे ऊपर में, और इस तरफ से ऐसे क्या होगा, नीचे में हो जाएगा। ऐसा चित्र किसमें है, ध्यानपूर्वक देखो। सबसे पहला को देखोगे तो इसमें क्या गलती है, ये जो ई है उसको उल्टा कर दिया गया, तो ये नहीं होगा, इसको भी काट दो। दूसरा को देखोगे तो ये देखो ई जो है वो क्या दिया गया है, उल्टा दे दिया गया है, इसको भी। तो ये क्या है, इसको भी काट दोगे। पहला वाला को देखो ना जी, ये उल्टा दे दिया है, जबकि इस तरफ से ऐसे होना चाहिए, तो इसको काट दो। तीसरा को देखोगे तो तीसरा पूरा की पूरा सेम टू सेम हूबहू है। पलट करके देखो इसे, इमेजिन करके, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को देखोगे तो ये जो 9 टाइप्स है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको भी काट दो। केवल ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को देखने के बाद अब प्रश्न क्रमांक 10वां को देखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां में क्या गलती है आप लोगों को ये देखना है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये छांटना है। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 10 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये चित्र को देखो और राइट साइड में पलटना है। पलटोगे तो सेम टू सेम ऐसा डिब्बा बन जाएगा। अब डिब्बा बनने के बाद क्या होगा, ये जो आप लोगों का सर्कल टाइप से हाफ दिख रहा है ना वो किस तरफ बनेगा, इस तरफ बन जाएगा। जो सर्कल है वो ये बना लिए। फ्लावर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, उसका कॉर्नर में ये बन गया। उसके बाद फिर ये जो डॉट टाइप से अलग अलग स्टार टाइप से दिया है ना, तो वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। ऐसा ऐसा चित्र किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी को देखो, ये स्टार नीचे में है, काट दो। ये भी नीचे में है, काट दो। ये भी क्या है, इसमें शुरुआती में स्टार है, ये भी काट दो। तीनों कट गया एक ही बात में। स्टार जो है वो क्या होना चाहिए, कॉर्नर में होना चाहिए, तो ये हम लोगों का करेक्ट होता। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को देखिए। अब प्रश्न क्रमांक 11वां को आप स्वयं से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका जो आंसर की दूंगा ना, तो उसमें क्या करूंगा, जो पीडीएफ है उसके लास्ट में इसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक कि आप लोग नहीं जुड़े होंगे ना, तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी जल्दी से जुड़ जाइए। अभी भी आप लोगों का 40 से 45 दिनों का टाइम है, तो बहुत लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। और आपको जितना भी क्लास का जो पीडीएफ है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, पिछला जो क्लास हो चुका है उन सारे क्लास का, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को देखिए। इसको भी क्या करना, आप लोग बना लेना, ठीक है। सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। इसका आंसर मैं क्या करूँगा, पीडीएफ में डाल दूंगा। उसके अलावा एक जो आप लोगों का नया टाइप से क्वेश्चन है तो उसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 को देखिए। ये जो एम्बुलेंस लिखा है ना, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, मिरर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा होगा आपको ये बताना है क्या। तो मिरर के फॉर्म में क्या करोगे, इसको चेंज करोगे तो वो कैसा लिखा हुआ मिलेगा। आप लोगों ने जो एम्बुलेंस होता है ना, जो गाड़ी होता है उसको देखे होंगे, गाड़ी में कैसा लिखा रहता है, उल्टे फॉर्म पे आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना एम्बुलेंस, तो उसको देखोगे और देखने के बाद क्या करना है, आपको पलटना है मिरर के फॉर्म में उल्टा जस्ट। तो पलटोगे तो पूरी तरह से क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कैसे, अपने स्थान पर एक एक वर्ड नहीं पलटेगा, ये ध्यान रखना है। पूरी तरह से यहाँ पर जो लिखा है उठा करके बगल में आप लोगों को क्या करना है, लिखना है मिरर के फॉर्म में। तो क्या होगा, ये जो ई है वो फर्स्ट में लिखाएगा उल्टे फॉर्म में ऐसे, सी भी लिखाएगा। उसके अलावा एन भी ऐसे लिखाएगा, ए भी क्या करेगा ऐसे ही लिखाएगा। एल जो है वो ऐसे बन जाएगा, यू बन जाएगा ऐसे, बी बन जाएगा उल्टे फॉर्म में ऐसे करके। किसमें है और ये, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे आप लोगों को पहचानते हुए चलना है। अगर एक एक को ध्यान दोगे ना तो कुछ ना कुछ इसमें उटपटांग हुआ होता है, ठीक है। बी को देखोगे इसमें, तो बी इसमें सीधा लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा बाकी इसमें भी देखोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गलतियाँ आप लोगों को सभी में नजर आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन इसमें क्या होगा, इसमें उटपटांग होगा। जैसे देखो ये जो डब्लू दे दिया गया है इसमें, उसके अलावा बाकी को और देखोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गलतियाँ आप लोगों को जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 14 को देखिए। अब बताइए मिरर के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा होगा। मिरर के फॉर्म में मतलब राइट साइड आप लोगों को पूरे जो वर्ड है ना उसको चेंज करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो हरियाणा लिखा हुआ है ना, तो उसको आप लोगों को चेंज करना था मिरर के फॉर्म में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरी तरह से उठा करके पलटो ना जी राइट साइड, बाकी गलती क्या है देखोगे ना तो पता चलेगा। ऑप्शन ए में देखो ये जो ए लिखा है वो इसमें उल्टा लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। उसके अलावा ऑप्शन सी में देख लो क्या है, इसमें भी ये जो ए है वो भी उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा देखो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में जो गलती है वो आर देखो सीधा सीधा लिख दिया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही केवल करेक्ट हो जाएगा। या तो आप लोग पहले उल्टा को छांट सकते हो गलतियां को, या डायरेक्टली जो सही आंसर है उसको छांट सकते हो। प्रश्न क्रमांक देखो 15 को, डिफेंस का आप लोगों को क्या करना है, मिरर के फॉर्म में लिखना है उल्टे क्रम में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो डिफेंस लिखा है ना उसका मिरर के फॉर्म में कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ना जी उल्टे फॉर्म में पूरी तरह से लिखा हुआ है। और आप लोगों को लिखने का तरीका या समझने का तरीका ये है कि ये जो पूरा अल्फ़ाबेट है उसको यहाँ से शुरू करना है आप लोगों को। जैसे सबसे पहले ई लिखा है तो ई लिख लो, दूसरा सी लिख लो, तीसरा एन लिख लो, तीसरा फिर से ई लिख लो, चौथा में पाँचवा में एफ इस तरफ बनेगा तो ऐसे लिख लो। उसके अलावा ई ऐसे बनेगा तो ये लिख लो। और उसके अलावा लास्ट में क्या है, लास्ट में डी बनेगा तो डी को भी क्या करो ऐसे उल्टे क्रम में लिख लो, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों को गलती बताओ ना बाकी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए को देखो डी से शुरू है जबकि ई से शुरू होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी देखो डी से शुरू है तो ये भी गलत हो जाएगा, ई से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन सी को देखो ई से तो शुरू हुआ है लेकिन बाद में आप लोग देखोगे ना कोई इसमें क्या होगा गलती नजर आएगा। जैसे एन जो है वो सीधा लिखा है जबकि एन जो है वो उल्टा लिखा होना चाहिए इस प्रकार से, तो ये सीधा लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 16 को बताना है कि ये जो होंडा 100cc लिखा है ना तो उसका मिरर फॉर्म क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो आप लोगों को ये जो होंडा 100cc लिखा है ना उसके उल्टे क्रम में लिखना, और लिखने का हमेशा तरीका ये होगा कि आप लोग यहाँ से शुरू करो और पीछे क्रम से लिखते हुए चलो। तो क्या होगा, तो सी सी पहले हो जाएगा, फिर 100 लिखना है तो 001 हो जाएगा। उसके अलावा फिर क्या लिखना है, होंडा लिखना है तो ए सबसे पहले आएगा, फिर डी आ जाएगा। तो डी कैसे बनेगा, तो उल्टे क्रम में बनेगा, एन भी उल्टा बनेगा, ओ तो सेम रहेगा, एच भी सेम रहेगा। तो ढूंढो ये किस में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी को देखोगे तो कोई ना कोई गलती जरूर हुआ है जिसके कारण ये क्या है गलत हो गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 भी सेम टू सेम उसी प्रकार से है। 18 भी है। 18 को देखोगे ना तो इसमें भी क्या है, आप लोगों को अल्फ़ाबेट दिया है उसके बाद नंबर दिया है, ऐसे में बनाना है, तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है ना वही केवल आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन है उसे आप लोग क्या करना, खुद से भी क्या करना सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या कर देता हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। अंतिम जो प्रश्न रहेगा वो भी आप लोगों की, ये जो क्वेश्चन है वो भी सरल है। एक आक आप लोगों के लिए टफेस्ट जो होगा ना वो ये हो सकता है प्रश्न क्रमांक 24। तो चलो प्रश्न क्रमांक 24 को एक बार देख लो। ये जो आप लोगों का प्रश्न आकृति है ना उसमें अगर मिरर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आकृति बनेगा ये बताना है, मतलब आप लोगों को राइट साइड इसको चेंज करना है। तो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये देखो प्रश्न आकृति आप लोगों को दिया है ना, इसको राइट साइड अगर कि इसको पलटा दोगे उल्टे क्रम में रखोगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। कैसे? सेम टू सेम ऐसे सर्कल बन जाएगा। उसके बाद देखो ये जो बड़ा कांटा है वो किस तरफ होगा, तो बड़ा कांटा है वो जस्ट आप लोगों का यहाँ पास हो जाएगा और ऐसे करके रुक जाएगा। उसके अलावा छोटा कांटा कहाँ होगा, छोटा कांटा जस्ट यहाँ पास हो जाएगा। इमेजिन करके देखो ना जी पलट करके। और कोई
ऑप्शन नहीं, खुद से इमेजिन करोगे तो ही बनेगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोगों को ना व्हाट्सअप ग्रुप में तुरंत डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लास्ट में इसका आंसर भी डाल दूंगा। तो केवल आप लोगों को एक एक बार बना करके प्रैक्टिस करना है, उतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना, तो उसको आप लोग आराम से ना प्रैक्टिस करके बनाइए, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए अगर आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना, प्रॉपर टाइम पे आपको मैसेज मिल पाएगा। और अपने पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और अभी तक कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पे ना, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पे आप लोग जरूर कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। अभी भी 40-45 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो 40-45 दिनों में कवर हो जाएगा। आप लोगों को दोबारा फिर से तैयारी नहीं करना है, एक बार में ही इसी साल ही आप लोगों को एडमिशन लेना है, इस प्रकार से पढ़ते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। किसी भी प्रकार से अपने पढ़ाई में कोताही मत बरतिए, बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन और टफेस्ट होने वाला है। तो इसीलिए खुद पर ध्यान देना है, ज़्यादा पढ़ो तो बेटर होगा। लाखों लोग फॉर्म फिल किए हैं, तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और अच्छे से पढ़िएगा, इस पीडीएफ को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही डाल दे रहा हूँ मैं।